सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत की भाग 2 की कठपुतली कविता का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम कवि परिचय के बारे में जानते हैं। इसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, जो कि एक गांधीवादी विचारक और एक बहुत ही अच्छे कवि थे। उनका जन्म 29 मार्च 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं वो बहुत ही अच्छे कवि थे। इसके साथ ही साथ आपको बताया कि वो गांधीवादी विचारक थे, इसलिए उनकी रचनाओं में गांधी जी के विचारों की झलक देखने को मिलती है। क्योंकि उनके समय में हमारा देश परतंत्र था, दूसरे अंग्रेज़ों के अधीन था, तो उस समय में लोगों के मन में स्वतंत्र होने की इच्छा प्रबल थी। इसलिए उनकी रचनाओं में भी यह बात झलकती है। तो जो भवानी प्रसाद मिश्र जी थे वह हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा को बहुत ही अच्छे से जानते थे। वो तार सप्तक के भी एक बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं। उनकी मृत्यु 20 फरवरी 1985 को हो गई थी। तो बच्चों, जो कठपुतली कविता है उसके सार को समझते हैं। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। अर्थात स्वतंत्रता के समक्ष का अर्थ है सामने, साकार का अर्थ है उसको सफल बनाने वाली चुनौतियां, कठिनाइयां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन है, अर्थात वो बंधन में है। उन्हें दूसरे के इशारों पर नाचने से दुख होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, चाहे आप ही हो, दूसरे की इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर सकते। ऐसा ही कठपुतलियों के साथ हो रहा है। अब दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। अब उनमें जो बहुत सारी कठपुतलियां हैं उनमें से एक कठपुतली, जिसको यह बार बार दुख होता है कि मैं दूसरे की इस इशारों पे नाचना पड़ रहा है, तो वो विद्रोह कर देती है, संघर्ष कर देती है। वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। अब जो एक कठपुतली जो विद्रोह करती है वह कहती है कि मैं अपने पैर पर खड़ा होना चाहती हूँ, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना चाहती हूँ। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता। अब जो बात स्वतंत्रता की भावना उसके मन में आती है और कठपुतलियाँ भी उसकी बात का समर्थन करती हैं, क्योंकि स्वतंत्र कौन नहीं होना चाहता। लेकिन जब पहली कठपुतली पर स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। तो जरूरी का अर्थ है आवश्यक समझती है। तो बच्चों, जैसे पहली वाली कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती है तो और कठपुतलियाँ उसका समर्थन करती हैं। लेकिन जो पहली वाली कठपुतली है वह आगे आती है स्वतंत्र होने के लिए, तो उसके साथ जो अन्य कठपुतलियाँ हैं वह भी आती हैं। तो पहली वाली जो कठपुतली है वह सोचती है कि इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी मेरे पे है, मेरे पीछे इतनी सारी कठपुतलियाँ हैं, तो क्या हम सच में स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। हम तो हमेशा से ही दूसरे की इच्छा अनुसार कार्य करते रहे हैं। तो यही बात को लेकर यह कविता लिखी गई है। तो कविता का आरंभ करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे पाँव पाँव पर छोड़ दो। तो जो पहली वाली कठपुतली है वह एक दिन उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलती है ये धागे लगे हैं मेरे पीछे भी और आगे भी, ये क्यों लगाए हैं तुम लोगों ने मेरे आगे पीछे, इनको तोड़ दो, इन धागों को तोड़ दो और मुझे बंधन मुक्त कर दो। मैं अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती हूँ, इसलिए मुझे मेरे पैरों पर खड़े होने के लिए छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो यहाँ पे और अन्य दूसरी कठपुतलियों के लिए कहा गया है। मन अर्थात हृदय, अपने अंदर की, उनके अंदर की बात आ रही है। छंद का अर्थ होता है इच्छा। अब जब पहली वाली कठपुतली स्वतंत्र होने के लिए कहती है तो उसकी बात सुनकर जो दूसरी कठपुतलियाँ कहती हैं कि हाँ, तुम्हारी बात सही है, बहुत दिन हो गए हम लोगों ने अपने मन की इच्छा पूरी नहीं करी। हमारे मन में भी यह इच्छा होती है कि हम स्वतंत्र हों और अपनी इच्छा अनुसार कार्य करें। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब
जब पहली कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती है तो उसके समर्थन में और कठपुतलियाँ भी आ जाती हैं। तो पहली वाली कठपुतली सोचती है कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जागी कि मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ, और मेरे पीछे ये भी कठपुतलियाँ स्वतंत्र होना चाहती हैं, लेकिन क्या हम स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे? जो हम सोच रहे हैं वह हम कर पाएंगे? यह वह मन में विचार करती है, सोचती है। यही बात यहाँ पे भवानी प्रसाद मिश्र जी ने हमें कठपुतली के माध्यम से बताई है कि जो हमेशा से बंधन में रहा है वह अचानक से स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। उसे खड़े होने में थोड़ा समय लगता है। जैसे आपको पता है कि हमारा देश भारत पहले गुलाम था अंग्रेज़ों का, लेकिन जैसे ही हम स्वतंत्र हुए तो हमारे देश को विकास होने में, हमारे देश को संभलने में बहुत सारा समय लगा। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी ने यहाँ पर हमें यही बात बताई है कठपुतली के माध्यम से। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।